अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल में मटन चाप के सालन की रेसिपी लाई हूं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मटन चाप का सालन बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मटन चाप का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब मटन चाप ली है, 7 से 8 लौंग ली हैं और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक लेंगे, ये हस्बे जायका है, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च लेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, यहाँ पे 1 कप दही लिया है, एक मीडियम साइज़ के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिन्हें मैंने ग्राइंडर में चला के इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर ली है। तो चाप का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है। अब जो गरम मसाले मैंने आपको शुरू में बताए थे वो डाल देंगे। तेज़पात के पत्ते, दालचीनी के टुकड़े, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, इन्हें हमने सौटे कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। एक से 2 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक की पेस्ट को सौटे होते हुए। अब हम चांपे डाल देंगे इसमें। चांपों को भून लेंगे। चांपों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। अब चांपों को मसाले के साथ भून लें। चांपों का सालन बहुत मज़ेदार बनता है, आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चांपों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर और प्याज की पेस्ट हमने बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और टमाटर के साथ मज़ीद भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसे कवर करके 40 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये टेंडर नहीं हो जाती।
जब तक चांपे पक रही हैं तब तक हम दही और प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए एक जूसर में डालेंगे दही और जो प्याज हमने गोल्डन किया था वो डालेंगे। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसे साइड पे रख देंगे। मैंने इसे पहले 40 मिनट के लिए पकाया था। उसके बाद मैंने इसे चेक किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसे टोटल 1 घंटे के लिए मैंने पकाया है। चांपे अच्छे से गल चुकी हैं। अब जो दही और प्याज को ग्राइंड करके हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि जब भी आप कोई भी सालन बनाएं तो गरम मसाला आखिर में डालें ताकि जो सालन का कलर है वो डार्क ना हो जाए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मटन चाप का सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले आज की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। ये तिबरानी की हदीस है। तो सुपर शेफ़ हफ्सा को इजाज़त दीजिए। जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।